Sir, I know that आपका हमेशा से एक outlook रहा है towards banking sector and you are always bullish on banking sector. But this time, I have found some good data points and I can strongly say that banking sector की जो rally थी that is gone and outlook for banking sector in 2023 is not that strong. Okay. नहीं ठीक है, मतलब let's discuss the data points. I'll try and counter your data points which you are throwing at me. So देखते हैं, interesting discussion करेंगे इस पे. जब डेटा पॉइंट्स में देख रही थी तो हमने बात करी दैट पिछले साल में जो बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ हुआ दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ एंड हम सबको पता था क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी थी. बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सब लोगों ने मिस किया वो था उनकी डिपॉजिट्स. हम सबको पता है दैट 22% तक का जो एक रेशो है वो CRR और SLR के लिए सेफ रहता है एंड आप सिर्फ 70 जो बाकी का बचा हुआ 72% है दैट यू कैन गिव एज लोन्स. क्या डिपॉजिट नंबर्स उस स्पीड से बढ़े जिस नंबर से क्रेडिट ग्रोथ हुई? यहाँ पे वही देखना पड़ेगा हमें कि 2021 में क्या हुआ था और 2022 में क्या हुआ है. सो 2021 में व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ वाज आउटपरफॉर्मिंग द क्रेडिट ग्रोथ बाय 6 to 7%. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव एक्यूमुलेटेड गुड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स. करेक्ट. और उसी का एक नतीजा था कि उनका जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो था वो काफ़ी ऊपर चला गया था. इट मीन्स कि जो RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज आने वाले हैं बैंक्स के उनको 100% वो लिक्विड में रखना पड़ता है, लिक्विड एसेट रखने पड़ते हैं. बट दीज बैंक्स वर हैविंग लिक्विडिटी ऑफ ऑलमोस्ट 170-180% तक. ओके. सो इट शोज कि वो कितने कंजर्वेटिव थे. सो अब जब उनको सारी चीज़ें उन्होंने क्लीन अप कर लिया, हम क्या देख रहे हैं, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में आउट परफॉर्मेंस क्यों आया है. लास्ट ईयर जो हमने रैली देखी है बैंक से स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे गए हैं, दैट वाज मेजरली बिकॉज कि वहाँ जो पहले पाप थे वो अब पाप धुल चुके हैं पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के. जब पैसे दिए जाते थे लोन के तौर पे, वो वापस लाना ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता था उनका. नए लोन्स देना यहाँ तो मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक तो देख भी नहीं रहे थे. प्राइवेट सेक्टर बैंक सिलेक्टिवली दे वर एक्टिंग ऑन द क्रेडिट ग्रोथ. करेक्ट. स्पेसिफिकली अगर हम HDFC बैंक जैसी बातें करते हैं कि जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से चला था, so they were enjoying the deposits also and they were enjoying the credit growth also compared to the industry. So वो जो चीज़ थी, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी उनके पास आई थी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अभी मार्केट में दे दी है. एंड दैट्स वाई ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि 8-9% से डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है और 15-16-17% से क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, कहीं कहीं तो 25-30% से क्रेडिट ग्रोथ हुई है. So this is the main reason they had that liquidity and now they are finding the opportunities also. So a conservative to aggressive approach banking sector ने यहाँ पे लिया है, but the real challenges as you are saying are rising now. As you already said, sir, I want to tell the investors the data point also so that they know कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है. जैसे भी सर ने बोला था 2021 में जो डिपॉजिट्स का हमारा ऑलरेडी वी हैड लाइक गुड बैक, मतलब हमारे पास वो बैकिंग थी डिपॉजिट्स की एंड क्रेडिट ग्रोथ इतना नहीं कर रहे थे. तो अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 2021 में डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ था दैट वाज बाय 10.3% वेयर एज क्रेडिट वाज ग्रोइंग बाय 9.2%. तो अगर इस साल मतलब 2022 में जब वो शिफ्ट आया दैट क्रेडिट वाज गोइंग फ्रॉम 14.2%, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उनका 2021 का डिपॉजिट अच्छा था. Right. तो सर पिछले साल का ग्रोथ समझ में आता है. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि अभी तो जो क्रेडिट के नंबर्स हैं वो तभी आप क्रेडिट मतलब बैंक लोन देना चाहते हैं, लोग आ रहे हैं कि हमसे लोन लो, लेकिन अगर कोई डिपॉजिट नहीं देगा तो लोन कहाँ से जाएंगे. So that's what. So now borrowings देखने पड़ेंगे कि किसकी कैपेसिटी है कैपिटल मार्केट से जाके पैसा उठाने. ओके. और कैपिटल मार्केट से पैसा सस्ता नहीं मिलता. मतलब करंट अकाउंट में आप 0% दे रहे हो, सेविंग अकाउंट में आप 4 से 6% के बीच में दे रहे हो, टर्म डिपॉजिट्स पे आप 6 से 7% के बीच में दे रहे हो. सो वो आप पैसा अगर मार्केट से जाके लाओगे आप, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स वुड बी ऑन अ हायर साइड. वहाँ पे आपको कोई 7-8% के नीचे नहीं देगा, भले आप कितने भी बढ़िया बैंक हो. मतलब हमने देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जब पैसा उठाया था लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने भी 7.5-8% से उठाया था उसके बीच में. इवन HDFC बैंक में भी बीच में जो पैसे उठाए थे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह के लिए, सो दैट मनी दे रेज्ड एट आई थिंक 7.81% समथिंग लाइक दैट. सो आप अगर हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स रहेगा तो आपके निम्स जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वो इम्पैक्ट हो जाएंगे. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द टाइम जहाँ पे मेन एंड बॉयज विल बी डिफरेंट. सो यहाँ वो सारा सिनेरियो समझ में आएगा कि अब ऐसा है क्या कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है. नहीं, मार्केट में लिक्विडिटी है. मतलब गुड क्वालिटी पेपर्स में, गुड क्वालिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स वांट्स टू इन्वेस्ट. ओके. बिलीव मी, जैसे जैसे US में रेट हाइक्स जो है वो स्लो हो जाएंगे, जैसे जैसे नेक्स्ट
हाफ ईयर में, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर 2023 में, जब ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद फेडरल रिजर्व कुछ रेट कट्स भी कर सकता है. दैट्स व्हाट द यूएस 10 ईयर जैसे कि सजेस्टिंग टू अस. इट मींस कि वहाँ पे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा, और वो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इज नॉट गोइंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू यूएस इकोनॉमी. दैट विल गो टू द डिजायर्ड लोकेशंस ऑल्सो, जहाँ जहाँ अट्रैक्टिवनेस अवेलेबल है. सो वहाँ पे ये देखो, मतलब ये जो अपॉर्चुनिस्टिक मनी है ना, दैट इज द एक्चुअल अपॉर्चुनिस्टिक मनी. जब वो पैसा आएगा, सो डॉलर टर्म्स में वो इंडिया में लेके आएंगे. डॉलर टर्म्स में इंडिया में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर विल गेट कन्वर्टेड इनटू रुपी. सो रुपी की डिमांड वहाँ पे बढ़ सकती है डॉलर के फ्लोज की वजह से. वहाँ रुपी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी हो सकता है इन द शॉर्ट ड्यूरेशन. सो इफेक्टिवली इन डॉलर टर्म्स दे विल ब्रिंग द मनी एट हायर लेवल्स. हो सकता है अपॉर्चुनिस्टिकली वो वापस भी ले जाए बाद में. तो वहाँ पे उनको जो करेंसी रिस्क होगी कंपेयर टू अर्लियर लेवल्स, दैट विल बी ऑन अ लोअर साइड. They will invest in these kind of bonds and something like that, and then they will make money also. So on lower cost of funds also they will be ready to invest. बट सर मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, जब हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है दैट हर बैंक ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ एक दो बैंक्स नहीं ग्रो कर रहे. बट अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर उनको क्रेडिट ग्रोथ यानी कि अपनी ग्रोथ करनी है तो डिपॉजिट्स की ग्रोथ भी बढ़ानी पड़ेगी. अब हमें ये तो पता है कि बेशक हर बैंक अपना डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाएगा, बट देयर आर गोना बी फ्यू सिलेक्टिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो आउट परफॉर्म करेगा. बिकॉज मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली 12 पीएसबी में से सिर्फ 4 ऐसे बैंक्स हैं जो डबल डिजिट का डिपॉजिट ग्रोथ शो कर. राइट. सो देयर इज गोइंग टू बी सिलेक्टिव बैंक्स जो ग्रोथ शो करेंगे, नॉट ऑल द बैंक्स. तो बैंकिंग सेक्टर बुलिश नहीं है. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट कि मैं जिस पे चाहूँ उस पे बुलिश हो सकता हूँ ना. मुझे जरूरी थोड़ी है कि आप मुझे बोल रहे हो कि मतलब परिमल आडे ने कभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे बात ही नहीं की है. सो आई ऑलवेज से दैट कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैं नेक्स्ट 10 साल के लिए भी होल्ड कर सकूँ. ओके. सो उसमें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहीं फेवरेट ही नहीं बैठते मेरे इसमें. क्योंकि सी बैंकिंग में कैसा हो रहा है, सबको लग रहा है कि यार किसी का यूआई बहुत अच्छा है, किसी का यूएक्स बहुत अच्छा है, उसका मतलब टेक्नोलॉजी का यूसेज बहुत अच्छा है. फॉर मी बैंकिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. एक से पैसा लिया है, दूसरे को पैसा दिया है. जिसको पैसा दिया है उससे पैसा लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिससे पैसा लिया है उसको पैसा देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट का एंगल है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल इन बैंकिंग. सो यहाँ क्लासिक गलतियाँ होने वाली है बैंकिंग इंडस्ट्री, बिकॉज आई हैव वॉच्ड दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स नाउ. तो यहाँ जब क्रेडिट ग्रोथ आती है, एक यूफोरिया आता है, एक एग्रेसिवनेस आता है, सबको हर एक बैंक लाता है वहाँ पे. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इग्नोर होता है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन. जब IL&FS क्राइसिस हुआ था तो उसके बाद जो NPA की साइकिल क्रिएट हुई, जब बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स हुए थे बैंकिंग में, उसके बाद जो साइकिल खराब हुई थी बैंकिंग इंडस्ट्री की. सो उसके पहले के अगर कुछ साल आप देखोगे तो एक यूफोरिया क्रेडिट ग्रोथ में था. सो वही सिमिलर काइंड ऑफ यूफोरिया इज कमिंग बैक, जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, छोटे बैंक्स, बड़े बैंक्स, NBFCs, एवरीबडी इज रनिंग टुवर्ड्स गिविंग मोर एंड मोर लोन्स. तो अब देखना होगा कि कौन सही तरीके से रिस्क मैनेज करता है, कौन अपने NPAs के नंबर कंट्रोल में रखता है, कौन प्रोविजनिंग सही तरीके से रखता है, कौन अब एक्चुअली जो बोला गया था ना बीच में कि अरे एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स रिटेल लोन्स, रिटेल बैंकिंग. अब देखना ये होगा कि जब क्रेडिट ग्रोथ के पीछे आप भागोगे, जब वो नंबर का प्रेशर, पीयर प्रेशर आप पे आएगा, सो देन पीपल दीज बैंक्स विल स्टार्ट लुकिंग फॉर कॉर्पोरेट लोन्स, होलसेल लेंडिंग. क्योंकि रिटेल लेंडिंग में इतना बड़ा बुक क्रिएट करना, वही ग्रोथ रेट मेंटेन करना इज गोइंग टू बी अ चैलेंज. वो हर कोई नहीं कर पाएगा. बट अगर कॉर्पोरेट लेंडिंग आएगी तो अभी जहाँ पे उन्होंने अपने NPAs को कंट्रोल किया है तो वहाँ पे दैट प्रॉब्लम होती है. क्लासिक गलतियाँ क्या होती है? सो आपने देखा नहीं कि कैसे मार्केट ऊपर जाने के बाद रिटेल इन्वेस्टर आता है, और जब मार्केट गिरता है, जब आना चाहिए तब वो भाग जाता है. ये डोंट थिंक दैट कि दिस इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू इक्विटी इन्वेस्टिंग, दिस इज अक्रॉस इंडस्ट्री. जब यूफोरिया आता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत कॉल्स लेते हैं. Okay. Yes. Okay, the one more point that I have of being bearish on banking industry is अभी बैंकिंग के सर रिजल्ट्स आ रहे हैं, मोर और लेस हमने कुछ रिजल्ट्स कवर भी किए हैं. Yes. अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में एक्चुअली उतना पोटेंशियल है एंड आप कह रहे हो कि कुछ स्टॉक्स जो अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं वो उनके स्टॉक प्राइस पे तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा. मतलब अच्छे रिजल्ट शो होने के बावजूद भी ना ऐसा लग रहा है दैट बैंकिंग इंडस्ट्री इज गॉन साइडवेज. नहीं, तो वहाँ पे जो स्पेसिफिकली है ना, तो मार्केट इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर आप रिजल्ट्स के पहले के 2-3 महीने देखोगे तो एक जबरदस्त रैली बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखी है. जो ये सारे मतलब आप कोई भी ऐसे बैंक की बात करो, HDFC बैंक की बात करो, कोटक की बात करो, कोटक इतना नहीं है बट IDFC फर्स्ट बैंक की बात करो, फेडरल बैंक की बात करो, तो यहाँ पे हर जगह पे वो रैली हुई है. अब
मार्केट को ऐसा लग रहा है कि चलो ये तो ठीक है, आप ये सब कर लिया, रिजल्ट्स बहुत अच्छा आ रहे, आई थिंक ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी बैंक इज गोइंग टू रिपोर्ट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स इन दिस क्वार्टर, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। आने वाले क्वार्टर्स में भी ये नंबर रिपीट हो सकते हैं, मतलब वही हाईएस्ट एवर नंबर्स। बट अब मार्केट को थोड़ा सा टेंशन ये आ रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ तो नज़र आ रही है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नीचे आ रहा है, सो जो रिक्वायरमेंट है अब क्रेडिट डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उसको अगर फुलफिल करना है तो मार्केट से जाके पैसा उठाना पड़ेगा। मार्केट से जाके पैसा उठाओगे, कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा होगी तो निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन खराब हो गए, सो ऑटोमेटिकली वो जो मेट्रिक्स है बैंकिंग का वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, ऐसा उनको लग रहा है। तो डिस्काउंट दैट इज व्हाई यस, सो इट्स ऑल अबाउट डिस्काउंटिंग। सो इन बिटवीन कोई बैंक अगर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे देता है तो नैरेटिव वहाँ चेंज हो सकता है। बट आई थिंक जो एक यूफोरिया क्रिएट किया गया है हर एक बैंक के लिए, for some time it may continue, but I strongly feel that कि there will be challenges for banking industry। तो यहाँ अच्छी बैंक्स जो रिस्क मैनेज बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, अपने कोर कॉम्पिटेंस पे काम कर रहे हैं, आई थिंक दे विल परफॉर्म बेटर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे नहीं पता 2023 में ये कैसे परफॉर्म करेंगे। हाँ, इफ़ यू आस्क मी कि विच इज़ द वन सेक्टर यू आर वेरी मच कंफर्टेबल फॉर नेक्स्ट 10 years, तो आई विल स्टिल स्टिक टू द बैंकिंग सेक्टर एंड स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ फॉर द व्यूअर्स, तो इसमें हमने ये समझा है कि बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर की बुलिशनेस को भी सिर्फ कुछ ही ऐसे बैंक्स हैं जो कंट्रोल कर पाएंगे या संभाल पाएंगे, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। That's what the history is suggesting. History is suggesting. So this was all about being bullish or bearish in banking sector. ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर के हम ऊपर इंटायरली बुलिश है या bearish है, बट कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर बुलिश होना चाहिए, इसकी नॉलेज एज एन इन्वेस्टर आपको ज़रूर होनी चाहिए। एंड अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, विजिट आवर वेबसाइट investoryadnya.in एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि हम कौन से बैंकिंग स्टॉक्स पर बुलिश है। तो उसके लिए यूज़ करें कूपन कोड रिपब्लिक, जहाँ पर आपको मिलेगा हाईएस्ट एवर डिस्काउंट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।